स्कूल में एक ऐसी कहानी होती है जो कभी किसी ने नहीं सुनी होती। एक कहानी जो डर को और गहरा कर देती है। पर इस बार यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि एक ऐसे भूत की है जिसका नाम सफान है। और एक नया छात्र जो स्कूल के सबसे पुराने और खौफनाक बिल्डिंग सेक्शन में शिफ्ट होता है, वह थोड़ा घबराया हुआ लगता है और अपने आप से, यह स्कूल तो काफी पुराना लगता है यहाँ कुछ अजीब है। पर कोई बात नहीं, बस पढ़ाई करना है। और एक क्लासरूम में जाता है। क्लासरूम के अंदर एक पुराना शीशा फ्रेम लटकी होती है जिसमें कुछ चेहरे दिखते हैं और थोड़ा घबराते हुए बैठ जाता है। टीचर, और यह तुम्हारी नई क्लासरूम है, तुम्हें अब थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जी मैम। आर का ध्यान शीशे पर जाता है। उसमें अचानक एक अजीब सी रिफ्लेक्शन दिखता है पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। रात के समय स्कूल में सभी छात्र सो चुके होते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी अचानक से एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई देती है और डरते हुए यह आवाज कहाँ से आ रही है। और धीरे धीरे घंटी की आवाज के दिशा में बढ़ता है। तब उसे एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें एक लड़के सफान का चेहरा होता है। और सोचते हुए यह लड़का कौन था, तभी एक ठंडी हवा चलने लगती है और एक पुरानी आवाज सुनाई देती है। सफान, भूत की आवाज, तुम मेरे साथ हो और तुम्हें जाना होगा मेरे साथ। और डर के मारे दरवाजा खोलता है लेकिन वह देखता है कि पूरा स्कूल अंधेरे में डूब चुका है। आर्य एक पुरानी क्लासरूम में प्रवेश करता है जहाँ एक पुरानी वुडन डेस्क रखा होता है। तभी एक पुरानी आवाज सुनाई देती है, सफान, मैं था इस स्कूल का पहला छात्र, मेरा नाम सफान था, पर एक दिन कुछ गलत हो गया और अब मैं यही हूँ हर किसी को डराने के लिए। और पलट कर देखता है और वह पुराना शीशा दिखता है जिसमें सफान का चेहरा दिखता है। सफान का चेहरा खौफनाक और परेशान नजर आता है और डरते हुए, आप कौन हो? सफान, भूत की आवाज में, मैं वहाँ हूँ जो तुम्हारे सपने में आऊँगा। मैं वही हूँ जो इस स्कूल का असली मालिक हूँ। तुम्हें जाना होगा कि मैंने किया क्या था। हर को पुराना रिकॉर्डर मिलता है जिसमें सफान की कहानी लिखी होती है। सफान एक अच्छा छात्र था लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ कुछ पुरानी किताबों का अध्ययन किया। उन किताबों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और उस आवाज से उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी जान गंवा दी पर उसका भूत कभी नहीं गया। और घबराते हुए, सफान, तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति पर कंट्रोल रखना होगा। और शीशे में खुद को देखने के लिए देखता है और सफान का रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है। सफान, अब तुम सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें जो जानकारी जानी तुम्हें उसे कभी नहीं भूल पाओगे। और अपने ताकत इकट्ठा करता है और सफान के भूत को रोकने की कोशिश करता है। वह एक पुराना मंत्र की किताब खोलता है और उसे सफान के भूत को रोकने के लिए पढ़ता है। और धीरे धीरे, सफान, तुम्हें अपना रास्ता देखना होगा, तुम इस स्कूल को छोड़ना होगा। जब आर मंत्र पढ़ता है तो एक तेज रोशनी चमकती है और सफान का भूत धीरे धीरे गायब होता जाता है। और स्कूल के बाहर खड़ा होता है और पुराने स्कूल अब बिल्कुल शांत हो जाता है। वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है लेकिन उसे पता है कि कुछ और चीज अब भी स्कूल में छिपी हो सकती है। सफान का भूत अब शायद चला गया हो लेकिन हर स्कूल की कहानी कभी न कभी वापस लौट कर आती है और इस बार कुछ और भी हो सकता है। और स्कूल के गेट के पास खड़ा है जहाँ का माहौल अब शांत है। वह गहरे विचार में डूबा हुआ है। तभी अचानक उसे एक और पुरानी रिकॉर्ड मिलता है जो स्कूल के लाइब्रेरी के सबसे कोने में रखा हुआ था। इस रिकॉर्डर पर लिखा था, सफान का अगला कदम। और सोचते हुए, क्या सफान ने सच में अपनी आत्मा को छोड़ने का तरीका खोज लिया था? क्या वह अब भी वापस आ सकता है? और रिकॉर्डर को खोलता है और उसमें एक और मंत्र लिखा हुआ मिलता है जिसमें पढ़ता
है कि डरावनी आवाज सुनाई देती है। सफान खौफनाक आवाज में, तुमने मुझे रोक लिया आर, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिस दिन मैं खुद को खोजा था वह दिन मेरे लिए आजादी का दिन था, और अब तुमसे मैं अपनी अगला कदम लूंगा। आर अचानक और डर के साथ, यह क्या हो रहा है सफान, तो क्या वह अब भी कहीं है? आर की आंखों में डर साफ नजर आता है। वह स्कूल के अंदर जाता है और पुरानी जगहों पर शिफ्ट देता है। उसे समझ आता है कि कुछ और बुरी शक्तियाँ अभी भी स्कूल में जिंदा हैं। और पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचता है और वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करता है। वह देखता है कि कुछ किताबों अपने आप खुल जाती हैं और पन्ने पलटने लगते हैं। अचानक सफान का भूत सामने आ जाता है। सफान अब और ज्यादा खतरनाक और भयानक था। तुमने मेरी आजादी छीनने की कोशिश की आर, पर अब तुम भी मेरी तरह बंदी बनोगे। तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। आर कठोर स्वर में, नहीं सफान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम इस स्कूल में चाहे जिस जगह छुपकर किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। आर किताबों से एक आखिरी मंत्र पढ़ता है और एक तेज रोशनी से सफान का भूत लिपटा हुआ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनाई देती है जैसे वह कहीं दूर से बोल रहा हो।